Hello friend, welcome back to our channel. Today we will start प्रवाहा मैथ्स वर्कबुक फॉर क्लास 6-7 स्टूडेंट्स. इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए वर्कशीट कर रहे हैं 40 से हमने कंप्लीट कर लिया है 40 तक और अब करेंगे 41 to 45. तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, प्लीज़ एंड तक जुड़े रहें. तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द टाइप ऑफ एंगल. हमें क्या है यहाँ पर टाइप्स ऑफ एंगल बताने हैं, कौन सा एक्यूट है, कौन सा राइट, ऑब्ट्यूज एंड स्ट्रेट एंगल्स. इन चारों में से हमें बताना है. यहाँ पे हमें क्लॉक दी है, इसमें देखना है. तो ये हमारा एंगल है, देखिए बिल्कुल स्ट्रेट है लाइन, तो स्ट्रेट लाइन वाला एंगल हमारे क्या है, राइट एंगल. ये क्या है, 90 डिग्री से कम है. जो 90 डिग्री से कम जो एंगल होता है उसे बोलते हैं हम एक्यूट एंगल. ये क्या है हमारा 90, यहाँ पर क्या होता है 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री से क्या है ये ज़्यादा है, तो ये हमारा है ऑब्ट्यूज एंगल. नेक्स्ट ये स्ट्रेट एंगल है, सीधी लाइन वाला एंगल होता है हमारा स्ट्रेट एंगल. और ये क्या है 90 डिग्री से कम है, तो ये क्या हो जाएगा एक्यूट. और ये 90 से ज़्यादा है, तो मैक्सिमम होता है जो 90 डिग्री से वो होता है ऑब्ट्यूज एंगल. और ये फिर हमारा नेक्स्ट क्या है, स्ट्रेट लाइन एंगल है. तो स्ट्रेट लाइन वाला क्या है स्ट्रेट एंगल, और ये क्या हो जाएगा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल क्योंकि 90 डिग्री से ज़्यादा है. और ये क्या है, यहाँ से हम प्रोटेक्टर को रखेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो स्ट्रेट लाइन वाला जो हमारा एंगल है जिसकी स्ट्रेट लाइन बन रही है वो हमारा हो जाएगा राइट एंगल. तो ये हमारी वर्कशीट डन होती है 41. और अब हम स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 42. तो इसमें भी हमें क्या करना है, जो एंगल्स है प्रोटेक्टर हमारे पास बना हुआ है और हमें मेज़र करके बताना है. तो ये हमारा एंगल जो दिखा रखा है ये कितने डिग्री का, यहाँ पर ये 70 डिग्री. ठीक है, इस एंगल को हमें मेज़र करना है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है, तो स्ट्रेट लाइन में यहाँ कौन सा होता है, बिल्कुल 90 डिग्री. ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ से यहाँ तक ये हमारा एंगल बन रहा है 50 डिग्री. इसकी मेजरमेंट जो है वो है 135. ठीक है, ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर द फॉलोइंग एंगल्स विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर एंड राइट द मेजर इन डिग्रीज. डिग्रीज में हमें मेजर करके लिखना है, प्रोटेक्टर हमें लेना है और प्रोटेक्टर की हेल्प से क्या करना है, इनको मेजर करके हमें लिखना है. तो ये हमारा एंगल आ रहा है 60 डिग्री और ये आ रहा है 110 या फिर 115. ठीक है, और ये हमारा स्ट्रेट है तो ये पता है 90 डिग्री. ठीक है, ऐसे ही हमारा थर्ड क्वेश्चन में है मेक द गिवन एंगल्स विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर. तो ये हमें 40 डिग्री दिया है, तो प्रोटेक्टर की हेल्प से हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, एंगल 40 डिग्री का बना लेंगे. ठीक है, और इसमें हमें 75 डिग्री का बनाना है, तो यहाँ से हम प्रोटेक्टर को यहाँ पर नहीं रखेंगे, यहाँ पर रख के और फिर इसको मेज़र करेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा यहाँ पर 75 डिग्री. और अब हमें बनाना है, यहाँ पर हमारा 90 डिग्री हो रहा था और ये हमें कौन सा बनाना है 100 डिग्री का. तो हम इसकी प्रोटेक्टर की हेल्प से 100 डिग्री का एंगल बना लेंगे. ये हमारी वर्कशीट डन होती है 42. और अब हम स्टार्ट करेंगे 43. तो 43 में क्या है देखिए, इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग. हमें क्या करना है, इनको मैच करना है. तो 200 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है, 2000 मिलीमीटर के. 2000 सेंटीमीटर किसके होता है, 20 मीटर के. एंड 7 मीटर होता है 700 सेंटीमीटर के. 1 सेंटीमीटर में क्या होते हैं 10 मिलीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर में होता है 1 मीटर. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द क्वेश्चंस गिवन बिलो कन्वर्ट द मेजरमेंट. हमें कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हैं और इनकी मेजरमेंट को मीटर से सेंटीमीटर में, मीटर से किलोमीटर में ऐसे हमें कन्वर्ट करना है. तो 300 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 3 मीटर. और 6300 मीटर में हो जाएंगे 6.3 किलोमीटर. 60 मिलीमीटर में हो जाएंगे 6.0 सेंटीमीटर और 960 मिलीमीटर में हो जाएंगे 96 सेंटीमीटर. नेक्स्ट है 5 मीटर में क्या हो जाएंगे 500 सेंटीमीटर. 6 किलोमीटर में हो जाएंगे 6000 मीटर. क्योंकि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि मीटर में जो 1 मीटर है उसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं. ठीक है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं. और जो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में करेंगे तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 10 हो जाती हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं. ठीक है, तो 72 सेंटीमीटर में हो जाएंगे 720 मिलीमीटर. 100 में मीटर में हो जाएंगे 8.4 किलोमीटर. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल को कंप्लीट करना है. तो हमें ये दिया हुआ है 36 मीटर 14 सेंटीमीटर. तो ये हमारा मीटर बन जाएगा 36.14 मीटर और ये 3614 सेंटीमीटर. नेक्स्ट है 98.98 मीटर दे रखा है, तो कितना हो जाएगा 98 मीटर एंड 98 सेंटीमीटर. ठीक है, तो इसका बन जाएगा 9898 सेंटीमीटर. 16 मीटर 4 सेंटीमीटर का क्या होगा 16.24 मीटर. तो ये बन जाएगा 1624 सेंटीमीटर. नेक्स्ट है 49 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर. तो इसका सेंटीमीटर बनेगा 49.8 सेंटीमीटर और मिलीमीटर बनेगा इसका 498.
नेक्स्ट है 28.7 सेंटीमीटर है, तो इसके बन जाएगी 28 सेंटीमीटर एंड 7 मिलीलीटर, तो इसका बन जाएगा 287 मिलीमीटर। 25 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर है, तो उसका बनेगा 25.2 सेंटीमीटर और 252 मिलीमीटर। 15 सेंटीमीटर 15 मीटर 7 सेंटीमीटर का बनेगा 15.7 मीटर और 1570 सेंटीमीटर। तो ये वर्कशीट डन होती है हमारी 43, और अब हम स्टार्ट करेंगे 44। 43 कंप्लीट हो गई, क्या करेंगे 44। 44 वर्कशीट में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 kg किसके इक्वल है, 2000 के, ठीक है। तो 7000 ग्राम है वो किसके हो जाएगा इक्वल, 7 kg के, और 2350 ग्राम्स हो जाएंगे 2 kg 350 ग्राम्स के। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। इसमें हमारा सेकंड क्वेश्चन है, देखिए सोल्व द फॉलोइंग, हमें कुछ दिए हैं, इनको सोल्व करना है। 4 किलोग्राम किसके इक्वल होगा, 4000 ग्राम्स के, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है अगर किलोग्राम इसे किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो वी मल्टीप्लाई बाय 1000, तो यहाँ पर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4000, 6 किलोग्राम का 6000 और 300 ग्राम का है, तो ग्राम से किलोग्राम करेंगे जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 किलोग्राम हो जाएगा और 4000 ग्राम का 4 किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इन्होंने बोल भी रखा है टू कन्वर्ट ग्राम इनटू किलोग्राम, देन वी डिवाइड बाय 1000 से डिवाइड करेंगे और किलोग्राम से ग्राम में करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 26 किलोग्राम 14 ग्राम, तो इसका कितना बन जाएगा, इसका तो हो जाएगा 26,014 ग्राम, ठीक है। 6125 ग्राम का कितना बन जाएगा हमारा किलोग्राम, किलोग्राम बनेगा 6.125 किलोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट है 3 किलोग्राम, तो 3 किलोग्राम का ग्राम कितना बनेगा 3000 ग्राम। 3250 ग्राम का बनेगा 3.250 किलोग्राम। 2 क्विंटल का क्या बनेगा, जब क्विंटल यूनिट को कन्वर्ट करना है हमें किलोग्राम में तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 2 क्विंटल का 200 किलोग्राम, 500 किलोग्राम का 5 क्विंटल। तो ये वर्कशीट डन होती है हमारी 44, और अब हम स्टार्ट करेंगे 45। तो 45 वर्कशीट में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, तो इसको हमें मैच करना है। 3 लीटर 725 मिलीलीटर को लिखेंगे 3725 मिलीलीटर। 30 लीटर 725 मिलीलीटर, तो इसको लिखेंगे 30.725 लीटर। 8.685 लीटर को लिखेंगे हम 8685 मिलीलीटर। 80,685 मिलीलीटर को लिखेंगे 80.685 लीटर, ठीक है। और उसके बाद लिखेंगे 1.450 लीटर को लिखेंगे 1 लीटर 450 मिलीलीटर। 14,500 मिलीलीटर को लिखेंगे 14.500 लीटर। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, हमें टेबल दी इसको कंप्लीट करना है। तो ये 1 लीटर है और 500 मिलीलीटर है, तो 1.500 लीटर। नेक्स्ट है 1 लीटर और ये 2 लीटर, तो 2.500 मिलीलीटर, ठीक है। नेक्स्ट है 500 कितना हो गया 1 लीटर, तो 1.200 लीटर, ठीक है। या फिर 1.2 भी लिख सकते हो, आप 1.2 लिख सकते हो, यहाँ पर 2.5 भी लिख सकते हो, मतलब जो 2.5 ml हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है 1 लीटर 2 ml 50 ml, तो कितना हो जाएगा 1250 हो जाएगा, तो 1 लीटर 250 ml, ठीक है। ये वर्कशीट डन होती है हमारी 45। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बाय बाय।